इस सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय अमरनाथ भाई, इस सत्र के अध्यक्ष मेरे मित्र संकेत, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए सारे साथी, कई सारे युवा साथी भी हैं। मैं पिछले 23 साल से राष्ट्रीय युवा संगठन से जुड़ा हुआ हूं और सर्वोदय की दिशा में काम करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझको यहाँ पे बुलाया और मौका दिया। मैं जो बात करूँगा आप लोगों से, जितनी मैं इस बात पकड़ पाया हूँ या जितनी बात मैं समझ पाया हूँ, वही बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। मेरी बात तो कोई अंतिम बात हो ही नहीं सकती। विषय युवा और आज की जो चुनौतियाँ हैं, इस पर हम सब लोग बात कर रहे हैं। युवा जो क्रांति का अग्रणी दूत होता है, नए सपने देखता है और सपना देखना ही ये जिंदा होने का लक्षण है। लेकिन जो सपने हैं वो पूरे होंगे क्या और उसके लिए दिशा क्या होगी, इसलिए आज के समय में क्या चुनौतियाँ होगी वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझको लगता है। मैं जब इस काम की मैंने शुरुआत की और मैंने अपने गांव से शुरुआत की, तो मुझको अपने घर से या अगल बगल से ये कहा जाने लगा कि तुमको क्या करना है, तुम अपने बारे में सोचो, दुनिया का क्या लेना देना है। यानी पहले से दुनिया में ये बात है कि अपना देखो, दूसरे का मत देखो। यानी अपना भला देखो, दुनिया के भला देखने की तुमको करने की जरूरत नहीं है। तो उसके सामने गांधी जी की ये बात कि सबके भले में अपना भला, ये एक नई बात है और उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं एक शब्द का भी इस्तेमाल आप सब लोगों के सामने कर रहा हूँ, जिस शब्द का नाम है पैराडाइम शिफ्ट। उसका हिंदी में अनुवाद होता है कि हमारे सामने जो प्रतिमान है उसका विस्थापन। हम जिस गांधी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो उस गांधी के सामने पहले से जो दूसरे प्रतिमान हैं, वो जब ध्वस्त नहीं होंगे या उनको जब तक हम नहीं समझेंगे, तो शायद गांधी जी जो प्रतिमान समाज में स्थापित करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत नया विचार है दुनिया के सामने कि सबके भले में अपना भला। लेकिन हमको बचपन से सिखाया जाता है अपना भला करो, बाद में दुनिया का भला होगा होगा नहीं होगा। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। और इस अपने भले के लिए आज का जो युवा है बहुत रेस में लगा हुआ है। और रेस कैसी है, मान लो 100 लोगों की रेस लगे तो उसमें जीतते हैं 1, 2, 3 लोग, और दुनिया भर में प्रचारित होता है कि इस रेस में इतने लोग जीते हैं। लेकिन 3 लोग 4 लोग जीतते हैं, लेकिन हारते कितने हैं उसका कोई अंदाज ही नहीं होता। जो जीतते हैं उसके बारे में सोचा जाता है, लेकिन जो हारते हैं उसके बारे में जरा भी नहीं सोचा जाता। इसलिए ये रेस बहुत खतरनाक है। तो ये समझाना, ये युवाओं के बीच में लेकर जाना, समझना और समझाना, ये पैराडाइम शिफ्ट है मेरी नजर में। ये जो प्रतिमान बना है समाज में, इसको विस्थापित करना और गांधी जी की ये बात सबके भले की बात करेंगे तो मेरा भी भला उसका होगा, ये स्थापित करना, ये अपने आप में मेरे सामने एक बड़ा चैलेंज मुझको दिखता है। आज ये जो विकास का पैमाना बना है और जिस जीडीपी के माध्यम से हम ये मानते हैं कि ये विकास होगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि आदमी जब तक बीमार नहीं पड़ेगा तब तक दवाई बेची नहीं जाएगी, और लोग दवाई को खरीदेंगे नहीं तो दवाई का जीडीपी नहीं बढ़ेगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब तक समाज में आदमी बीमार नहीं पड़ेगा तब तक मेडिसिन की जीडीपी नहीं बढ़ेगी। ये आज का प्रतिमान हमको बता रहा है। आज की व्यवस्था ये बता रही है कि समाज अगर बीमार नहीं पड़ेगा तो वो देश का विकास नहीं करेगा। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं कि अच्छा समाज कौन होना चाहिए, जो समाज बीमार नहीं पड़ेगा। तो ये पैराडाइम शिफ्ट है मेरी नजर में। ये लोगों को समझाना कि लोग बीमार नहीं पड़े,
और ज्यादा से ज्यादा अगर अस्पताल खड़े हो रहे हैं तो ये बीमारी का लक्षण है। लोग ये कहते हैं कि बड़ा बड़ा सब होगा तो वो विकास का मानक होगा। नहीं, जो बड़ा बड़ा हो रहा है वो विकास का मानक हो नहीं सकता है। हमको भारत में छोटे छोटे लेवल पर ऐसे प्रयोग करने होंगे। बड़े बड़े अस्पताल बनेंगे तो उसके लिए सीमेंट लोहा लगेगा, उससे जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन उससे लोगों के हाथ में रोजगार मिलेगा क्या? रोजगार की भी बात हुई यहाँ पे। गांधी जी ने कहा कि खादी की बात कही। मैं जब खादी के तरफ देखता हूँ तो जो कपास निकलता है खेत से और जब कपड़ा बनता है वहां तक कितने सारे लोगों को काम मिलता है। रंग देने वाले को काम मिलता है, सूत काटने वाले को काम मिलता है, कपड़ा बनाने वाले को काम मिलता है, कपड़ा बेचने वाले को काम मिलता है। यानी गांधी जी ये चाहते थे प्रोडक्शन बाय मासेस, लोगों के द्वारा निर्माण हो, लोगों के हाथ को काम मिले। लेकिन आज का जो वर्तमान जो मानक बना है वो ये कहता है मास बाय प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो। यही हमारे सामने खतरा है। और आज हम जो भी अर्थशास्त्र कॉलेजों में पढ़ते हैं हमको यही बताता है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो। लेकिन ये जो प्रतिमान बना है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने का, ये जब तक लोगों को नहीं समझाएंगे, युवाओं को नहीं समझाएंगे, तब तक वो जो गांधी जी का सपना है हर हाथ को काम मिले वो पूरा नहीं होगा। उसको समझना और उसको समझाना बहुत जरूरी है। और जो प्रशासन में, सरकार में लोग बैठे हैं वो इस तरह की व्यवस्था या पॉलिसी बनाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ को काम मिले। उसके लिए युवाओं को संगठित होना और ऐसी पॉलिसी बनाना, उसके लिए लड़ना, ये आज के समय में एक चुनौती हम युवाओं को स्वीकार करनी पड़ेगी। बहुत सारे साथियों ने विषय रखे हैं, इसलिए मुझको जो बात करनी थी मेरी बात बहुत आसान कर दी है, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र की जब भी बात होती है और राजनीति की बात होती है तो हम युवाओं के सामने ये बताया जाता है राजनीति मतलब चुनाव लड़ना और पार्टी में जाना। ये आज का मानक बना है। लेकिन इसमें क्या पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है? गांधी जी जो ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र का अगर सच्चा कोई उत्तराधिकारी हो सकता है तो वो जनता ही होंगे, राजनीतिक दल नहीं होंगे। वो इसी को शायद विनोबा जी ने लोक नीति कहा है। उसको समझना और वो युवाओं के बीच में लाकर युवाओं को ये समझाना, ये आज के समय की बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसा मुझको लगता है। इसलिए इस दिशा में काम करने के लिए युवाओं को संगठित करना, युवाओं के बीच में जाना, युवाओं के कैंप लगाना, कई सारे उपक्रम करना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझको लगता है। राजनीति केवल वोट देना और चुनाव जीतना नहीं है। सही दिशा में अगर सरकारें नहीं जा रही है तो उनको समझाना और समय पड़ने पर उनको जगह पर लाना, और नहीं मानोगे तो उनको वहां से हटाना, ये भी एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य है। वो भी राजनीतिक हो सकता है। हम राजनीतिक नहीं है इसका मतलब हम वोट भी नहीं डालेंगे और कौन सत्ता में जा रहा है उसके तरफ भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं चल सकता है। ये चुनौती हम युवाओं को हमारे सामने लेनी पड़ेगी, ऐसा मुझको लगता है। हाँ, बस आखिरी बात कह रहा हूं। तो पद और पैसे से ताकत मिलेगी, ये अभी प्रतिमान बना है। गांधी जी ये चाहते हैं कि पद और पैसे में ताकत नहीं है, लोगों के बीच में जाकर लोगों को खड़ा करना, लोक शक्ति को जगाना और उसके माध्यम से परिवर्तन करना, ये चुनौती स्वीकार करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा मुझको लगता है। कई युवाओं को लगता है कि मैं किसी पद पर जाऊं, मैं कहीं पर जाऊं और वहां से मैं बदल दूंगा। नहीं, अगर सच्चा लोकतंत्र हम चाहते हैं तो मैं से नहीं होगा कि मैं किसी पद पर जाऊं,
मैं समाज परिवर्तन करूं। ये मैं में जब तक हम नहीं जुड़ेगा तब तक अपना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए आप जो सारे प्रतिमान बने हैं, उस प्रतिमान में गांधी जी जो प्रतिमान खड़े करने चाहते थे, उन प्रतिमानों को समाज में खड़े नहीं हो इसकी कोशिश हो रही है। इसलिए गांधी जी के प्रति भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है, ताकि गांधी जी जो दिशा चाहते थे वो दिशा लोग समझे नहीं, इसलिए भ्रम पैदा करना चाहते हैं। तो ये काम हमको करना पड़ेगा और ये चुनौती भी युवाओं को लेनी पड़ेगी। इतनी बात मैं कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।